1.5 साल हो गया है, उंगलियां मेरी कट गई हैं। सर आपको ये बीमारी कब से शुरू हुई और अभी किस स्टेज पर है? तो वो फिर मुझे पाँव छुपाना पड़ता था। और फिर मज़े की बात ये थी कि उस ड्रामे में तकरीबन मैं नंगे पाँव घूमता था। एप्लीकेशन दी हुई है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर को, और कितनी देर हो गई? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। दुनिया में पाकिस्तान का वो ऐसा ड्रामा था जो आज तक का सबसे सुपर डुपर हिट और बिगेस्ट हिट प्ले है। मुझे आज तक उस कैरेक्टर का अवार्ड भी नहीं मिला। या तो मुझे लगता है कि हमारे चैनल्स में कोई इंडियन बैठा हुआ है जो ये चाह रहा है कि इसको मैंने नहीं आगे आने देना। जो मेरा प्ले चला था ना, अंगारवादी, उसका काम ये था कि जिस दिन वो ड्रामा लगना होता था ना, उस दिन शाम से बाजार बंद हो जाते थे कि मेरा चैनल है फख्रे एशिया बाई ख्वाजा सलीम। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक तकरीब मुनक़िद की जाती है जिसमें अदाकाराओं और गुलकारों को, आर्टिस्ट को जो हमारे पाकिस्तान के हैं, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उनको सराहा जाता है। उसी तकरीब में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो अदाकार हैं वो चमकते हुए सितारे हैं और उन्होंने मुल्क व कौम को बहुत अपनी खिदमात से नवाजा है और ये हमारे चमकते हुए सितारे भी हैं। और अगर उन्हीं सितारों में चमक कम हो जाए तो उनके लिए क्या किया जाए। हमारे साथ जो हैं आज मौजूद हैं, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ख्वाजा सलीम साहब अपने करियर के अभी भी अरूज पर हैं, लेकिन अभी वो किस हाल में हैं उनसे बात करते हैं कि सब लोग उन्हें जानते हैं और हमारी नस्लों समेत हमसे पहले आने वाले लोग और हमसे बाद में आने वाले लोग भी उनको जानते हैं। अवाम अभी भी उनसे मोहब्बत करती है, लेकिन क्या गवर्नमेंट पंजाब उनको इस हाल में देख पा रही है? आज उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो इकरा बेटा? आप ठीक? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र है। हमेशा कहा जाता है कि जिस हाल में भी हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, क्योंकि हमसे बहुत बहुत ख़राब हालत में लोग हैं जो वो भी जो है वो शुक्र अदा करते हैं। मैं उन करोड़ों अरबों में हूँ जो अच्छे हैं, अल्लाह ने उनको सेहत से नवाजा हुआ। हाँ, व्हाटएवर, ज़रा बीमारी आ गई, एक तकलीफ़ आ गई, एक गैंग्रीन हो गया या पाँव में तकलीफ़ हो गई शुगर की वजह से और उंगलियाँ कट गई। दुख तो होता है बंदे को, हर बंदे को होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना काम करने के बाद अभी काम नहीं कर रहा कुछ अरसे से। सर काम ना करने की क्या वजह है? बेटा चल नहीं सकता प्रॉपर। किसी ड्रामे में अगर कोई सीन आ जाता है कि भागना दौड़ना, तो वो भाग दौड़ नहीं सकता ना, बिकॉज यू नो। अब तो फिर क्या कोई आपका इलाज चल रहा है? हाँ जी, बहुत गहरा इलाज चल रहा है और मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद बड़ी अच्छी दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी औलाद के साथ साथ मेरे 2 दामाद हैं और वो दामाद भी बहुत अच्छे हैं, वो भी ऐसे ही हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। सर वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हमारे अदाकार होते हैं, वो कौम के लिए भी उतने ही मुअज़्ज़िज़ होते हैं जितने वो घर वालों के लिए होते हैं। कौम की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या समझते हैं आप, जितनी आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं, आपको क्या रिटर्न मिला है? नहीं, वो ऐसा सच जो आप अंदर से सवाल करना चाह रही हैं ना, वो आपका सवाल ये है कि जी आपको गवर्नमेंट ने कोई साथ दिया है? मैं डायरेक्ट पूछना चाह रही हूँ, गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया और अवाम ने आपके लिए क्या किया? नहीं, अवाम में से तो चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। हर अच्छा, वो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं 1-2 जिन्होंने मेरी हेल्प की और वो हमेशा मुझे मना करते हैं कि यार हमारा नाम ना लो। तो नाम क्यों ना लूँ? मैं बड़ा ढीठ आदमी हूँ, मैं नाम लूँगा। मतलब देखिए, मेरा बड़ा ही प्यारा, इंतहाई प्यारा आर्ट है, वर्सटाइल आर्टिस्ट है सुहेल अहमद। तो वो उसने मेरी हेल्प की, व्हाटएवर लिटिल बिट की, वो बड़ा अच्छा इंसान है। और एक और मेरा कराची में भाई है जिसे मैं भाई कहता हूँ, वो है तो क्या ख़ानदानी औरत है वो, उसका नाम है शगुफ्ता एजाज। वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए बहन हूँ, वो मेरे लिए भाई है। बहुत ब्रेव भी हैं। बहुत बहुत ब्रेव एंड शी इज़ एक्सीलेंट ना, उन्होंने मेरी हेल्प की। और चंद दोस्त यहाँ डिफेंस में एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। एक इस्लामाबाद में है, लॉयर हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। और वो पता क्या है कि बेटा बात ये है कि एक्सपेंसिव इतना इलाज है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी मुझे 2 लाख रुपया भेजा था ना,
लेकिन वो 2 लाख जो है मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि उसमें गुजारा नहीं होता। देखिए जब तक मेरा अपना घर था, गाड़ी अपनी थी, आना जाना, खाना पीना, सोना जागना ईजी था। अब घर नहीं रहा तो ज़ाहिर है किराए के घर में हूँ। अब किराया जो है वो 2 लाख में आप मुझे बता दें कि 35,000 रुपया किराया हो, आपकी बच्ची एक पढ़ भी रही हो, आपकी 2 बच्चियाँ शादीशुदा भी हो, कुछ ज़िंदगी मौत, खाना पीना, सोना जागना, खुशी गमी सारा कुछ इसमें हो, तो 2 लाख में गुजारा होता है? नहीं होता। सर कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 3 बेटियां हैं और 2 बेटियां मेरी शादी हो चुकी है उनकी, एक की इस्लामाबाद में, एक की यहाँ पे लाहौर में, और एक अभी है वो स्टडी भी करती है और अपना जॉब भी करती है। और आई एम लकी कि अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी अच्छी औलाद दी हुई है। मेरा ये भी बहुत किस्मत की बात है सर। मैंने जैसे कि बताया कि गवर्नमेंट पंजाब ने हेल्थ कार्ड भी दिए थे, प्राइज़ भी दिए थे, उसमें आपका क्या हिस्सा था? अभी उसमें से कुछ आपको मिला? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मुझे कुछ नहीं मिला बेटा। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं, शायद मैं हालांकि मैं आपको ये बात बताऊं कि जो जो मेरा प्ले चला था ना अंगारवादी, उसका काम ये था कि जिस दिन वो ड्रामा लगना होता था ना, उस दिन शाम से बाजार बंद हो जाते थे। खुदा की कसम सड़कें सुनसान हो जाती थी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगहों पे, जहाँ जहाँ पीटीवी जाता था। और यहाँ तक तो पीटीवी जाता था ना अमृतसर और इधर उधर, तो वो भी बाज़ार बंद हो जाते थे। तो वो ऐसा ड्रामा था और मुझे वहाँ से उसमें बेपनाह लोगों की मोहब्बत भी मिली और नफ़रत भी मिली। नफ़रत उन लोगों की मिली जिन्होंने कश्मीर का वाक़या देखा हुआ था, जिन्होंने वो कत्ल देखे हुए थे 47 में। वो मुझे गालियाँ देते थे कि ये वही है, ये वही है, मुझे ऐसे समझते थे और मारते थे सड़कों पे लोग। लेकिन वो मैं समझता था कि वो उनका प्यार का एक स्टाइल था, लोगों का अपना एक प्यार का स्टाइल था। मुझे दुख ये है कि मुझे क्या दिया यार, दुनिया में पाकिस्तान का वो ऐसा ड्रामा था जो आज तक का सबसे सुपर डुपर हिट और बिगेस्ट हिट प्ले है। मुझे आज तक उस कैरेक्टर का अवार्ड भी नहीं मिला, आप अंदाज़ा लगाएं। सर आपने इसके अलावा भी इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं, इतने ड्रामास किए हैं, जैसे अनोखा लाडला हिट हुआ था, मुझे अभी भी याद है, मेरे दौर में मैंने देखा। हाँ, अनोखा लाडला था, बाजीर शाह था, बंटी आई लव यू था, मतलब बेपनाह मेरे ड्रामे। और अल्लाह का पता क्या मेरे पे एहसान है इकरा बेटा, वो ये एहसान है कि आज तक मेरा कोई एक भी ड्रामा जो है ना फ्लॉप नहीं है। और उसके लिए मैं स्ट्रेट में बात करूँगा, मेरे बच्चों की दुआएं भी होती थी, मेरे माँ बाप की दुआएं भी होती थी जब तक वो जिंदा थे। मेरी बीवी सबसे बड़ी जो वो है ना, वो बीवी मेरे लिए बहुत दुआ करती है। कहीं को काम मेरा गलत हो तो सबसे ज़्यादा वही मेरे से लड़ती है, ये ऐसे क्यों किया है, ऐसे नहीं करना था, ऐसे वो फिर अगली दफ़ा मैं सही कर देता हूँ कि यार ये मुझे। सर आपको ये बीमारी कब से शुरू हुई और अभी किस स्टेज पर है? अभी तो काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक हो रही है। अभी जो ज़ख्म जो है वो मेरा हीला अपनी और को 1.5 साल हो गया है, उंगलियाँ मेरी कट गई हैं और तकरीबन साल सवा साल। तो वो जब काटी हैं डॉक्टर ने तो उन्होंने कहा था कि जी इट विल टेक टाइम इसलिए लेगा कि आपको शुगर है और आपके हील होने में टाइम लगेगा। तो जो तकलीफ़ है, जो बीमारी है, 4-4.5 साल से है। शुगर बहुत ज़्यादा थी, वो फिर बिगड़ते मैंने भी केयर नहीं की ना, सिंपल, मैं क्यों झूठ बोलूँ, और केयर नहीं की तो इस वजह से वो फिर ज़्यादा ही बिगड़ गया। फिर अल्लाह पाक है, वो सारे काम सही कर। सर जब आप काम करते थे उस दौरान आपको ये चीज़ शुरू हो गई थी? जब आप एक्टिंग के मतलब अभी एक्टिंग कर रहे थे उस टाइम आपको ये चीज़ शुरू हो गई थी? हाँ, मैं अभी ड्रामा कर रहा था कुछ 2-2.5 साल पहले। उस वक्त मेरा पाँव पे जख्म हुआ था, यहाँ पे ना ये जख्म हुआ था, और ड्रामा मैं कर रहा था 2 बूंद पानी सीरियल। तो उसमें बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता था क्योंकि वो एक अरसे का शो किया हुआ ना, फिर कि पुराना लोगों का ये वो जो सिंध के हालात, ये वो बड़ा खूबसूरत ड्रामा था। तो वो फिर मुझे पाँव छुपाना पड़ता था। और फिर मज़े की बात ये थी कि उस ड्रामे में तकरीबन मैं नंगे पाँव घूमता था। ड्रामे का कैरेक्टर ऐसा था ना कि अंधे का रोल था, और अंधा कहाँ से जूती ढूंढेगा और कहाँ से पहनेगा, और वो फिर जख्म भी छुपाना पड़ता था, और वहाँ पे मट्टी भी पड़ती थी, बार बार उसको धोना हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद। लेकिन बहरहाल उस टीम ने भी, मैं स्ट्रेट वे कहूँगा, उसके डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर, कोई भी हो, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया 1% भी। मैं दिल में बुरा जानता हूँ उनको कि यार, फिर भी यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक, कोई नहीं,
मुझे कुछ लोग कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह के साथ किसी को मैं शामिल कर सकता हूँ? किसी को भी नहीं। अल्लाह काफ़ी है और वही दे रहा है, वही देखे ना। मैं झोली उठा उठा के दुआएं मांगता हूँ। दुआ में ये मांगता हूँ कि या बारी ताला, मेरी जो तीसरी बेटी है ना, उसको भी मेरे पहले दमादों जैसा मियाँ दे। और आपको भी मेरी दुआ है कि आप भी मेरी बच्ची हो, अल्लाह करे कि आपको भी ऐसा ही मियाँ मिले जैसे मेरे पहले दो दामाद हैं। और अल्लाह पाक आपके नसीब भी अच्छे करे। मेरी तीसरी बेटी के भी, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत साथ देता है, बहुत काम करता है। मेरे दामाद, मेरा अली, जिसके इस घर में इस वक्त बैठे हुए, और एक इस्लामाबाद में है बिलाल, वो मेरी बेटियाँ, मेरे मतलब ऑल ऑफ देम दे लव मी ना। तो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और बस वही है कि मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। सर मुझे इस बारे में नहीं पता, जो मैं अभी आपसे पूछने लगी हूँ वो ये कि जब आप काम कर रहे होते हैं, अगर आपको कोई बीमारी लगती है या कोई भी एक्टर जो काम करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी चीज़ है कि उसके उनको प्रोवाइड किया जाए फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, आपका इलाज करवाया जाए, या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? जो भी करते हैं आप खुद कमाते हैं ना एक्टिंग के दौरान, कोई गवर्नमेंट आपको सर्व करती है? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, नहीं करते। देखिए बेटा, बात ये है इकरा, अब तो हो गया है, ये सोशल मीडिया आ गया ना, तो अभी तो बात फ़ौरन निकलती है और हर जगह पकड़ी जाती। पहले तो एक ही चैनल होता, पीटीवी, उस पर अगर खबर आ गई नहीं आई तो मर खप गए लोग, क्या पता चलता है। कोई भी, कई आर्टिस्ट गए, कई होस्ट गए, कई फनकाराएँ गई, ये वो क्या पता चला, कुछ भी नहीं उनको। और हालांकि वो क्लासिकल आर्टिस्ट थे, वो सारे बड़े ज़बरदस्त थे। उनमें से कई नाम आई रिमेंबर, मैं उनको भी जानता हूँ। तो इसलिए जानता हूँ कि मैं आई स्टार्टेड एज ए चाइल्ड स्टार फ्रॉम पीटीवी ना, मतलब छोटा सा 7 साल का जब मैंने पहला ड्रामा किया था। फिर चलते अब ये बुढ़े हो गए हैं तो अब भी ये का। तो बात ये है कि आई डोंट नो कोई ऐसा हमारे मुल्क में। हाँ, मैंने पहले जैसे कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख भेजा था। अभी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर को, और कितनी देर होगी? तकरीबन 2-3 महीने हो गए और अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आ जाएगा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। सर जो अभी मैंने तकरीब का अभी जिक्र किया है, उस तकरीब में सब पीटीवी चैनल्स के जितने भी आर्टिस्ट थे उन सबको बुलाया गया, जो पहले वाले लोग थे पुरानों को का भी जिक्र किया गया, उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि सेहत कार्ड से भी नवाजा गया। आपका उसमें जिक्र मैंने कहीं नहीं सुना, मतलब आप भी पीटीवी के पुराने अदाकार हैं। हाँ, मैं पता क्या, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने जब वो ड्रामा किया था ना अंगारबाजी, तो उसमें मैंने इंडियन मेजर का रोल किया था। या तो मुझे लगता है कि हमारे चैनल्स में कोई इंडियन बैठा हुआ है जो ये चाह रहा है कि इसको मैंने नहीं आगे आने देना। ये मेरी थिंकिंग है, अल्लाह माफ। हो सकता है, ऐसा है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो या फिर ऐसा है, तो या फिर पता नहीं किसी को मुझ पर वैसे ही गुस्सा है कि यार है क्यों काम करता है, इन्हू मार ही दियो। तो कोई बात नहीं, मैं फिर वही कहूँगा बेटा इकरा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। काफ़ी है। बेशक सर, कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे अवाम को जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और वो भी जिनसे आपको शिकवा है, और गवर्नमेंट को? नहीं, शिकवा नहीं, शिकवे के हवाले से तो मैंने कह दिया कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। और मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि आप सारे व्यूअर्स जो हैं मिलियंस में होंगे, आप मेरी हेल्प करें। आई एम नॉट बैगर, आई एम नॉट गोइंग टू से यू के गिव मी मनी, ये वो नहीं। हेल्प करें, आप किसी तरह भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आप मेरी हेल्प पता है क्या कर सकते हैं, कि मेरा चैनल है फ़ख्र एशिया बाय ख्वाजा सलीम, फ़ख्र एशिया बाय ख्वाजा सलीम। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे लिए यही होगा कि मुझे कह लें कि मेरे लिए होगा कि यही आपकी हेल्प होगी। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा। तो क्या अभी आप ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, या मोस्ट ऑफ देम वो कहते हैं कि जी आर्टिस्ट जो होते हैं वो चमकता हुआ सितारा होते हैं। तो ये चमकता हुआ सितारा जो है वो रात में ही नज़र आता है, दिन में उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है, बल्कि वो नज़र ही नहीं आता। मेरी रिक्वेस्ट ये है हर किस्म की हुकूमत से, पंजाब की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या और हमारे पॉलिटिशियंस हो, जो भी हों, उनको ये चाहिए कि यार उस सितारे को दिन में देखें और गौर से देखें, पता चले कि यार वो दूर कहीं मदम पड़ा हुआ है और रात में इसको हमने जगाना है। मैं तो ये समझता हूँ।
क्या बात है सर। और वो आर्टिस्ट जो अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को एक तरफ रख के एक नई पर्सनालिटी में आते हैं ताकि तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकें, तो क्या उन लोगों का, उस गवर्नमेंट का जिस मुल्क में वो काम करते हैं, उनका कोई किरदार नहीं बनता कि उन लोगों को भी कुछ जब उनको ज़रूरत पड़े उनके लिए हाजिर हों। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।